हेलो सलाम नमस्ते, मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ टेक टैंगो बाय एनवीडिया एंड डब्ल्यूडी। मेरा नाम है मसब जमा AK ब्लैक बियर 2OP and I'm gonna be the host and I've got a panel of I'll say बहुत ही इंपॉर्टेंट लोग हैं वो हमारी कम्युनिटी के। We've got some gamers and we've got some live audience and I'll start from जो मेरे सबसे करीब है यहाँ पे, कौशिक जी from WD and we've got विकास जी from Vishal Computech and then we've got Rajaram from NVIDIA and then Elika. So I'll start with the मैं इंट्रोड्यूस ज़्यादा नहीं करूँगा उनको क्योंकि वो खुद बताएंगे और जनता जानना चाहती है टू बी ऑनेस्ट दैट वो क्या करते हैं और वो कैसे एक रोल अच्छा प्ले करते हैं। सो आई स्टार्ट विद कौशिक जी। कौशिक जी प्लीज। Hey, thanks for having me here. Okay, the entire team. So my name is Kaushik Tiwari and I manage and lead channel marketing for a commercial business unit at Western Digital. Let's go with our next guest. Thank you. And I'm Vikas Asaria. I am co-owner of Vishal Peripherals, Vishal Computech. Yeah, hi. My name is Rajaram and I am the FAE for NVIDIA. That means technical guy for you guys. So pre-sales and post-sales is what my forte is all about. Hi, I'm just someone like you who's got here. That's the only difference. Hi guys, I'm Elika. I'm a streamer and I play games online professionally as well as off game. एलिका ने थोड़ा इसको सटल रखा है, बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे लोग जो हमारे आज के पैनल है उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सटल रखा। बट वीव गॉट लाइव लाइक रियल लाइफ। आई विल टेल यू दिस इज समथिंग जो मैं बहुत ही ज़्यादा पहली बार कर रहा हूँ, हैविंग फन एंड आई हैव गॉट सम ऑडियंस इन फ्रंट ऑफ मी। आई अगेन से दैट टेक टैंगो विल हैव अ प्रॉपर डिस्कशन अबाउट द टेक्निकल थिंग्स एंड विल हैव सम क्वेश्चंस जो कि गेमर्स के लिए, चाहे वो ऑडियंस के लिए, चाहे वो इंडिया के किसी भी segment के लिए, I'll say target market के लिए. So we'll have everything on this show and we'll start very soon. So विशाल जी बिल्कुल सेंटर में इस टाइम पे आप बैठे हैं, सारा टेंशन सारे लोगों का इस रूम में आपके ऊपर है एंड जब मैं फॉर द फर्स्ट टाइम एंटर किया एंड आई वाज लाइक ओ ऑस्ट्रक मोमेंट था कि a nice store. So I know जब आपने स्टार्ट किया होगा तो ये स्टोर इतना तो बड़ा नहीं होगा एंड आप बहुत ज़्यादा हर्डल्स एंड सारी चीज़ों को क्रॉस करके इस जगह पे हो. So we really and especially me, I really want to know that कि ये आपने कैसे सारी चीज़ें करी. So हमने अपनी जर्नी 24 इयर्स पहले स्टार्ट की है. मेरे फादर ने ये कंपनी स्टार्ट की थी और जब उन्होंने स्टार्ट की थी हमारा CTC में एक स्टोर था अंडरग्राउंड में, शॉप नंबर 46. वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई है. वो 250 स्क्वायर फीट का स्टोर, वहाँ से हमने रिटेल डिस्ट्रीब्यूशन सब वहीं से स्टार्ट किया हमने. और मैं जस्ट 16 साल का था जब मैं स्टोर में एंटर करना स्टार्ट किया एंड आई ऑल्सो वॉज पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी थिंग जो हो रहा है. पापा मेरे को अपडेट कर देते थे और हम उस समय ये एक्सपीरियंस देखते थे जब कस्टमर आता था, ही यूज्ड टू पे मनी एंड वेट आउटसाइड द स्टोर फॉर आवर्स टुगेदर टू गेट वन प्रोडक्ट फ्रॉम द स्टोर. और हमारा एक्सपीरियंस था मॉर्निंग 9:30 से लेके नाइट 10 o'clock तक लाइन लगी हुई है, कस्टमर वेट कर रहे हैं बाहर में, बट हम उनको सर्व नहीं कर पा रहे जिस तरीके से सर्व करना है. सो आज तक 24 आवर्स की पूरी जर्नी में जो हमने हार्डल देखे हैं कस्टमर के चेहरे पर, जो तनाव देखा है कि ओके यहाँ पर फ़ैन भी नहीं है, सो वो सारे हार्डल्स हमने ये स्टोर के थ्रू कंप्लीट किया है. कंज्यूमर एक्सपीरियंस इज़ फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. बाइंग योर एक्सपीरियंस एंड जो आप एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं वो एक्सपीरियंस करते हुए आपको बाइंग करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसलिए हमने डेमोज के ऊपर बहुत ख्याल रखा है. हमने लैपटॉप्स के लाइव डेमो लगाए हैं विद कंटेंट्स ऑन लैपटॉप, विद सॉफ्टवेयर ऑन लैपटॉप, कि कस्टमर उनको एक्सपीरियंस कर सके. हर सेगमेंट के कस्टमर को एक्सपीरियंस करने के लिए ऑप्शन दिया है. I'll just say one thing. एक चीज़ एज अ कस्टमर अगर अभी मैं आ जाऊँ तो obviously मैं कुछ लेने तो ज़रूर आऊँगा, but I'll feel like I'm someone who's paying you to get the thing, but it's the respect and the love जो आपने customer satisfaction is too good, I'll tell you. सो इसी तरह हमने गेमिंग पीसी जो लोग परचेज करते हैं या असम्बल डेस्कटॉप जो लोग बनाते हैं उनको बाइंग से पहले एक्सपीरियंस करना बहुत मुश्किल है. लाइक द डिफरेंस बिटवीन टू ग्राफिक कार्ड्स, द डिफरेंस बिटवीन हार्ड ड्राइव एंड SSDs, the difference between the tech which they thought to buy and what they actually need to buy. There's a gap. ये गैप हम ये स्टोर से फुलफिल करते हैं. हमने यहाँ पर पीसीस
प्री बिल्ड पीसीस रेडी किया हुआ है, वो कस्टमर यहाँ एक्सपीरियंस कर सकता है, उसके कॉन्फ़िगरेशन वहीं नोट डाउन किया हुआ है, उसमें उसको कुछ अल्टर करना है हिज विश, क्योंकि मेरे को पैसे बचाने नॉर्मल एसएसडी लेना है या हमें ब्रांडेड एसएसडी लेना विथ हाई स्पीड, दोनों में डिफरेंस क्या है, हाउ मच मनी आई एम स्पेंडिंग एंड व्हाट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन वी कैन गेट। सेम वे ग्राफिक कार्ड में ठीक है कॉम्प्रोमाइज करते हैं, प्रोसेसर अच्छा लेते हैं, ग्राफिक कार्ड में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, जीपीयू चलता है टाइप्स, एक्चुअली चलता है टाइप्स नहीं होता है। दे रिक्वायर पीसी जब परचेज करें उनका एक पर्पस है, वो पर्पस सॉल्व होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल सही। इसके लिए हमने यहाँ पर जो बाइंग एक्सपीरियंस है उस पर पूरा ध्यान दिया है। एक चीज तो पक्की है कि 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था, बट विशाल जी इसी को कहते हैं ना कि जब आपने बताया 24 साल का मैं हूँ, छोटी सी दुकान, एंड आई विल टेल यू बहुत ज्यादा चीजें आपने किया, इट्स द लव फ्रॉम द पीपल, बिकॉज आपने ना दिल से काम किया है। आपने खुद कहा कि पैसा तो हो ही जाता है, बट आपने दिल से किया। एन अमेजिंग आंसर टू बी ऑनेस्ट। लेट्स मूव टू, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम पूछने वाले हैं हमारे कौशिक तिवारी भाई से, एंड ऑलरेडी अब आप उन्हें जान चुके हैं, फ्रॉम WD, सो देयर इज अ वेरी टेक्निकल क्वेश्चन एंड आई रियली वांट कि आप इसको जनता को जरूर से बताएं, एंड वो क्वेश्चन है, व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट WD ब्लैक एज अ स्टोरेज ब्रांड? ओके, सो देखिए, हमने करीब 4 साल पहले, 4.5 साल पहले ये डिसाइड किया कि वेस्टर्न डिजिटल विल स्टार्ट इन्वेस्टिंग हेवीली इनटू गेमिंग एंड ई-स्पोर्ट्स, and in that process it became a little important for us to ensure that once we are going out there we are completely prepared. So the entire process obviously involved a lot of research, a lot of development, a lot of engineering, a lot of precision, and after that we put together a bunch of products which were gaming specific. So देखिए, गेमर्स की रिक्वायरमेंट आज की डेट में समझना बहुत ज़रूरी है. What does a gamer want? A gamer wants a fast storage so that he's Yes. not in time in terms of waiting for the game to load, or the game to get saved, or the game to get transferred, so and so on and so forth. Right. The most frustrating thing for any gamer in the world is to, I believe there are two, because I'm also an active gamer. One, when the game loading takes forever for the first screen to come up. Right, like been there, done that. आंखों से आंसू निकल जाते थे. And the second thing is, while you're in the middle of the game, suddenly you see the graphics going all over the place, right? Pixelate and stuff, the yeah. pixelating, right? The throttling, leading to pixelating. So it was sure that you get a category where you bring to the gamers the products which are a complete reflection of the gamer himself. Right. And that is where we introduced WD Black as a gaming brand. And since then we have come a long way. Today we have products which are available for internal requirements, internal PC requirements, storage requirements, and then we have products which are available for consumers who are looking for external storage products as well. And then we have software and applications to back them up as well. So that is, and Western Digital, I think Black today needs no introduction in India market. We have done a lot. बिल्कुल सही. और एक सच बात बोलता हूँ, आपके जितने भी चीजें, I'm not a technical guy, that's why, right, even though I'm a gamer, I'm a commentator, that's why I'm on the host, like I'm the host. जो technical में मैं थोड़ा हूँ, but to be honest, जो आपने बात की ना, वो the pixelating thing and वो loading होना, आज भी we play games. Alika is a gamer, we do play games. We know that कि अगर एक बार कंप्यूटर बंद हो और दोबारा खुलने में जब टाइम लगता है, जब हमें पता है हम लॉबी में एंटर नहीं कर सकते, that frustration, that rage. Kaushik sir, you and your company, I'll tell you, all the gamers, we love you. Thank you. राजा राम भाई from NVIDIA, and to be honest, जितने लोग इस टाइम पे देख रहे होंगे काम से, तो सब इनके प्रभावित हैं, बट स्माइल से भी ऑलरेडी हो चुके हैं. बट राजा भाई, लेट्स गो. आई हैव लाइक अ वेरी गुड क्वेश्चन जो मुझे प्रोडक्शन ने दिया है, टू बी ऑनेस्ट, बट आई थिंक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो, एंड इट इज, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द लेटेस्ट Ampere architecture for NVIDIA? About Ampere, we need to understand what is Ampere first. So Ampere is, like you said, it's an architecture name. Yeah. So internally what we do is we name each generation of GPUs. We have an internal name and we call it as an architecture name. So current generation, it is Ampere. And when we are talking about Ampere, I think Ampere being one of the fastest or the fastest GPU right. So आज के टाइम में आप देखते हो, I think
एम्पियर GPU या 3000 सीरीज बेस्ड GPU से फास्टेस्ट कोई कार्ड अवेलेबल नहीं है। एम्पियर की जब बात करते हैं तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये क्या भला है, एम्पियर क्या है। जी। सो हमारे इंजीनियर्स जो कि हमारी बैकबोन है हमारे एनवीडिया कंपनी की, सो जब वो डेवलप करते हैं R&D से नए शुरुआत करते हैं तो वी हैव एन इंटरनल कोड नेम, राइट। आर्किटेक्चर को हम लोग एक नाम देते हैं। तो करंट जनरेशन जो 3000 सीरीज़ के GPUs है दे आर कॉल्ड एज एम्पियर आर्किटेक्चर, या एंड कंज्यूमर के लिए हम लोग 3000 सीरीज़ भी बोल देते हैं। सो दैट्स इट अबाउट आई थिंक एम्पियर। It is just that it's the architecture name, and the most important for us is how we associate with it. I'll say one thing, आज के दिन पे मैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें सीख रहा हूँ, ये जनता जो हमें देख रही है वो भी सीख रही होगी। Now coming to the gamer, streamer, see a very like, because we've got WD, we've got NVIDIA, and we've got someone who is selling their products. As a gamer, I'll say NVIDIA, when it comes to broadcast, especially Tanvi, for us it's too important. You have to look good on cam, and even अगर आवाज़ ही की बात जाए, it's visual and audio. So I really want you to tell the audience that the broadcast thing, obviously तुमने use किया होगा, so पूरा experience की वो कितना ज़्यादा help किया तुम्हें? I think more than helping, it's the quality output that we're generating for our audience, and that's why NVIDIA comes up and WD Black comes into the play. And I think personally, upgrading your PC or having the highest end configuration is the best way you can Right. influence on people while using those products. For myself, if I'm using a 30 series, the reason why I chose it is because it's the best in the market and it has a Indeed. different architecture compared to other series like 20 series or 10 series. And not only that, we're gonna, in the upcoming future, we're gonna get more graphics card, but currently it's the fastest. And gamers and streamers, we need the fast. जल्दी से जाके ले लो। और एक चीज़ पक्की है कि ये बात कहने के बाद आपको ज़रूर एक 3000 सीरीज आज मिलने वाला है। सो कौशिक भाई, एक और क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे जो मैं चाहता हूँ जनता को समझाएं और मैं भी उससे सीखूंगा कि व्हाट कैन द कस्टमर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम द फास्ट स्टोरेज प्रोडक्ट्स लाइक WD Black SN850 SSD। ओके सी, जैसा कि अभी ये तन्वी भी बोल रही थी और आपने सुना ही है कि किसी के लिए भी, किसी भी गेमर के लिए, किसी भी स्ट्रीमर के लिए एक फास्ट स्टोरेज बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा। प्रोसेसर ठीक है, काम करता है, काफ़ी फास्ट है, बट अगर आप किसी भी एक फास्ट कंप्यूटर के अंदर देखें तो सबसे बड़ा जो बॉटलनेक होता है वो स्टोरेज में ही आता है। राइट। अगर आपके कंप्यूटर में फास्टेस्ट प्रोसेसर है, सबसे अच्छा ग्राफिक्स कार्ड है, बाकी मदरबोर्ड भी अच्छा है, जी। वो सब ठीक है, दे आर गुड टू हैव थिंग्स, बट वो सब उनको अपना ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस देने के लिए दे रिक्वायर अ स्टोरेज, बिकॉज अल्टीमेटली आपका ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी सारी फाइल्स स्टोरेज के ऊपर है। बिल्कुल। And which is where we always say, and that is why NVIDIA and Western Digital are working together in terms of this entire association, this entire partnership, because we want to go back to the gamers and tell them that you need the best of both the worlds, and that is where a fast storage like SN850 ensures that the gamers are not let down by their storage. Your games load faster, you can play them for longer time periods, and apart from that, there are a lot of cool additional things that you can do. For example, transfer of your files becomes easier. Apart from that, changing of RGB lights, etc. on the storage. So a lot of cool things are available. But fast storage is a must-have for gamers these days. बिल्कुल, ये इस बात से मुझे लगता है जितने लोग हमें देख रहे होंगे ऑब्वियसली पूरी तरीके से एग्री करने वाले हैं। बट या कमिंग टू द ओनर एंड जो इंसान इस टाइम पे बिल्कुल सेंटर में बैठा हुआ है, एक और चीज़ कि ऑलरेडी आपके हमने जाना आपका एक पूरा जर्नी कि आपने आगाज़ किया और अभी तो मैं कहूँगा आप अंजाम तक नहीं पहुँचे हो। सो आपके फ्यूचर गोल्स क्या हैं, मैं और हम सब जानना चाहते हैं। सो कि आप किस तरीके से और इस चीज़ को एक्सपैंड, बड़ा सारी चीज़ें। सो वी रियली वांट टू नो व्हाट लाइक योर थिंकिंग द नेक्स्ट बिग थिंग। सो जैसे ये स्टोर है, दिस इज़ 5000 स्क्वायर फीट स्टोर। ये अभी इंडिया का इस प्लेटफॉर्म का लार्जेस्ट स्टोर है। उसी तरह हम वी आर एक्सपेंडिंग आवर अदर प्लेसेस ऑल्सो। वी हैव स्टोर इन CTC, मल्टीपल स्टोर्स, वी हैव स्टोर इन अमीरपेट, वी हैव स्टोर इन विशाखापट्टनम। सो एंड वी हैव अ स्टोर ऑनलाइन दैट इज vishalperipherals.in। हम कस्टमर की आवाज़ सुनना चाहते हैं, हम कनेक्ट होना चाहते हैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा, और उनके जो भी ओपिनियंस हैं उनको समझ के फिर अगर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो ज़रूर इम्प्लीमेंट करेंगे। ये हमारी सोच है।
और इसी तरीके से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, बिकॉज ये हम सब की कंपनी है, हम सब का प्रोसेस, हम सब की ज़रूरत है। थैंक यू। विकास जी, सच बताता हूँ, एक बात तो पक्की है, टेक टैंगो बहुत सारे लोग, बहुत सारे व्यूअर्स होंगे आयल से जो फॉर द फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे, जिन्हें एक टेक्निकल मैं कहूँगा एक साइट दिख रही है कि हाँ WD ओके मैं यूज़ कर रहा था मेरे कंप्यूटर में, बट मुझे नहीं पता था कि और क्या चीज़ें हैं। एनवीडिया तो मैं बहुत सालों से यूज़ कर रहा हूँ, बट थोड़ा सीखने को मिल रहा है ना। आई थिंक दैट कि वो लोग भी इसी तरीके की चीज़ और भी एक्सपेक्ट करेंगे। बट नाउ अगेन कमिंग टू our man Rajaram, there's one question, and it's like so I'm the host, okay, and but I'm also a gamer. I do create, I'm a commentator. So do you think NVIDIA Creator Studio, like, it helps a user like me, or let's talk about the mass, और भी लोग हैं बहुत सारे हैं जो घरों में यूज़ करें, तो वो किस तरीके से कितना हेल्प करता है? Please do shed some light on it. Yeah. I think it is very important to understand कि creator studio क्या है, right? Like you said, you are a creator, you are a gamer yourself. So of course आप content create करते हो, आप वीडियो एडिटिंग करते हो, वीडियो रिकॉर्ड करते हो, एडिटिंग करते हो, सारी चीज़ें करते हो। तो एक पीसी जो है आपके लिए एक सेंटर पॉइंट बन जाता है, राइट? आप उस पर गेम खेलते हो, उसको रिकॉर्ड करते हो, उसको फिर एडिट करते हो। सो होता क्या है, एप्लीकेशंस अलग अलग एप्लीकेशंस होती है, इनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग होती है इन टर्म्स ऑफ हार्डवेयर, इन टर्म्स ऑफ ड्राइवर कैसे लिखे गए, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक गेमर क्या एक्सपेक्ट करता है? FPS, मेरे को सबसे ज़्यादा FPS चाहिए, राइट? एंड एक एडिटर होता है, उसकी रिक्वायरमेंट सिंपल होती है कि मेरे को स्टेबिलिटी चाहिए। मैं जब एडिटिंग कर रहा हूँ, मेरा जो पीसी है वो कभी भी ब्लू स्क्रीन नहीं आना चाहिए, रीस्टार्ट नहीं होना चाहिए, इट शुड वर्क प्रॉपरली। सो दैट इज़ टू डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। एंड यहाँ पे जो NVIDIA स्टूडियो है, क्रिएटर स्टूडियो जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो हमने क्या किया है कि हमने स्पेसिफिक ड्राइवर्स अलग अलग क्रिएट किए हैं। वन गेम रेडी ड्राइवर्स जो गेमर के लिए है, और दूसरा जो है क्रिएटर स्टूडियो ड्राइवर स्पेसिफिकली फॉर यूजर्स हु यूज़ दिस टाइप ऑफ एप्लीकेशंस। तो जब आप ये एप्लीकेशन यूज़ करते हो, यू रेस्ट एश्योर्ड कि ये जो एप्लीकेशंस है, these are tested by NVIDIA for stability by NVIDIA drivers, because we test everything, stable चल रहा है नहीं चल रहा है, issues आते हैं कि नहीं आते हैं, ये सारी चीज़ें हमारा फोकस होता है। एंड यहाँ पे आई थिंक दिस क्रिएटर स्टूडियोज़ आपको हेल्प करता है कि यू कैन डू योर स्टफ फास्टर, आराम से कर सकते हो बिना कोई टेंशन। आपको मालूम है कि आउटपुट जो है वो प्रॉपर आने वाला है, स्टेबल है, कोई भी ब्लू स्क्रीन नहीं आने वाली है, राइट? दैट इज़ द फोकस ऑफ दिस ड्राइवर, स्टेबिलिटी। एंड आपका काम आप जल्दी जल्दी कर सकते हो। बिल्कुल। सो दैट इज़ वेयर NVIDIA क्रिएटर स्टूडियो क्रिएट्स अ डिफरेंट नीश फॉर इटसेल्फ। राइट, क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज़ कर चुका हूँ। थोड़ा सा टेक्निकल पर्सपेक्टिव जानना चाहते थे, जिस चीज़ को आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। नाउ अगेन कमिंग टू कौशिक भाई, कैन यू टेल मी वन थिंग, लाइक व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट WD Black SSD डैशबोर्ड? श्योर। सो देखिए, जैसे कि मैं पहले ही बता रहा था कि जब हमने WD Black एज अ ब्रांड स्टैब्लिश किया एज ए गेमिंग ब्रांड, एंड वी डिसाइडेड दैट वी आर गोइंग टू वेंचर हेविली इनटू ई-स्पोर्ट्स, तो उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये आ गई थी कि अपार्ट फ्रॉम गिविंग द राइट काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, यू ऑल्सो गिव अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस टू द कंज्यूमर्स। एंड all of us, at Western Digital, we believe that a good experience to the consumer is the result of both software as well as good hardware. Right. So just giving a good hardware might not solve the purpose for them. So which is where we created and custom created this new WD Black SSD dashboard. And as a part of this dashboard, the consumers can do a bunch of customizations on their SSDs or external products, whatever they choose to purchase from us. So it gives a complete understanding of the life cycle of the product, how much life is remaining. It tells you about the temperature at which the storage is operating. It also allows you to completely create a clone of your old drive onto and transfer it on the new drive in just a few steps using Acronis TrueImage software. And apart from that, you can also do a bunch of additional things like smart features. If you want to diagnose your storage, all those things could be done very, very easily from a single screen. Now, this makes it far, far more conducive for any gamer to use the product in a much, much more efficient manner.
So that is what SSD dashboard is all about. It's available free of cost. Okay. You can download it from a portal and use it with any of the WWE Black products. Okay, so Tanvi, so as a gamer, because जितना मुझे और जनता को अब तक समझ आ चुका है कि एक ऐसा स्पेस जहाँ पे आप बहुत सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हो, क्या उस as a gamer or streamer, can you like share your views on it? Yes, definitely. So people use storage for different kinds. Few to render their editing content output, and few for their games. So it depends ki what kind of specialized storage you want, or how do you want to build it up to your best output. How do you want to get it to the best potential you can? And that is where this comes into the play, I believe. So where you can go and understand and segregate yourself that what type of content or what type of storage you're using it for. If you know, then you won't mess up anything else in your PC and just do what you're looking for. जो तुमने ये point मेरे तरफ किया ना कि हाँ BB it's you should download it cause चलो ये बातें आगे बढ़े. Okay, so next question Rajaram bhai, RTX we know that it's very important and I want you कि आप जरूर से जनता को बताएं कि कितना difference हो मतलब कितना ज़्यादा चीज़ें हैं RTX को लेके भी. RTX की जब बात करते हैं तो समझना बहुत ज़रूरी है R जो सफिक्स ऐड हुआ है वो क्यों इम्पोर्टेंट है, राइट? जो R जो है इसको हम लोग रियल टाइम रे ट्रेसिंग बोलते हैं. तो जब हम RTX स्पेशली 30 सीरीज़ की बात करते हैं जो राइट नाउ GPUs चल रहे हैं मार्केट में, तो ये जो GPUs होते हैं इसके अंदर है ना स्पेसिफिक कोर्स होते हैं. पहले हम लोग इनको कूडा कोर्स बोलते थे, अभी भी कूडा कोर्स ही बोलते हैं. बट यूजुअली क्या होता है इनमें दो एडिशनल हार्डवेयर है. इन अ सेंस एक जो पुराना पहले से चला आ रहा है स्टैंडर्ड रास्टराइजेशन हार्डवेयर वो होता ही है क्योंकि उसके बिना चलेगा नहीं. बिल्कुल. बट इसमें क्या हो गया RTX में आपको एडिशन मिलता है कि फर्स्ट एडिशन इज़ रियल टाइम रे ट्रेसिंग कोर्स और उनका काम है स्पेसिफिक टू डू दिस रे ट्रेसिंग स्टफ ओनली. रे ट्रेसिंग रिलेटेड कुछ भी हो वो करेंगे. और थर्ड वन इज़ समथिंग कॉल्ड एज टेंसर कोर्स. तो टेंसर कोर्स का काम है आपका जो भी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड जो भी एल्गोरिथम्स को प्रोसेस करना है, पाइपलाइन प्रोसेसिंग करना है, वो टेंसर कोर्स पे होता है. सो आप इसको AI आपका डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इन सारी चीज़ों के लिए AI कोर्स को, इन टेंसर कोर्स को आप यूज़ कर सकते हो. एंड इन तीनों को आप मिलाते हो तो वी हैव समथिंग कॉल्ड एज RTX GPUs. सो ऑल RTX GPUs come with this ray tracing course and tensor course, but the main difference is 2000 सीरीज़ में हमने इनको फर्स्ट टाइम रिलीज़ किया था ऑडियंस के लिए. अभी हम जो बात कर रहे हैं वी आर टॉकिंग अबाउट परफॉर्मेंस विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 2 times फास्टर देन ओल्ड जनरेशन. सो जो लास्ट जनरेशन है हमारा 2000 सीरीज़ से ऑलमोस्ट 2 times फास्टर है ये कार्ड्स. ओके, एज अ गेमर तन्वी, सो क्योंकि RTX हमें पता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जाती है. अभी जस्ट कॉन्वर्जेशन भी हमने किया था. तो एज अ गेमर, एज अ स्ट्रीमर, सो तुम्हें क्या लगता है कि एक एज गेमर के पर्सपेक्टिव से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है हमारे लिए वो? I mean, definitely. If you want to get the best quality for your game and you need the best graphic card, there comes RTX into the play. And why it is different from all the other producers is because we just do not only, like, I think RTX doesn't only use the basic चीज़ें जिस पे ग्राफिक कार्ड चलनी चाहिए, but also they put a lot of research into how it can be better, how it can give you more optimization in a game. And every PC, there is one or the other thing that it lacks. Maybe if you are streaming, you might not get the highest quality in-game and for stream at the same time. You cannot give 1080p output and have like a really 300 FPS game. In order to overcome such type of difficulties, which can be solved in 1 or 2, I think then comes RTX, and these kind of graphics card are not only building a way into the future, but also helping gamers and streamers increase their quality or their experience in game. Coming to the owner of this super sleek, I'll say, lights बहुत हैं, आंखें चमक रही है और मज़ा आ रहा है बढ़िया. क्योंकि आप एक ऐसी जगह पे हो जहाँ पे आपके बहुत ज़्यादा अब I'll say stores हैं, because you're doing well. And it's the goodwill that you're like over time creating. But आप हर एक segment के लोग, we are talking about, to be honest, like about games. We all are. But ये जो कुछ लोग अभी यहाँ पे देख रहे हैं, मे बी ये कुछ नए बच्चे होंगे स्कूल के या पेरेंट्स भी हो सकते हैं. आप हर एक सेगमेंट को टारगेट करते हो. आपके जब उस गेट से मैं आया था तो मेरी तो टू बी ऑनेस्ट मैं ड्रूल कर रहा था. बट उसी जगह से एक पेरेंट भी आ सकता है जो अपने एक बच्चे को कंप्यूटर दिलाना चाहता हो ताकि वो पढ़ पाए या खेल पाए.
एक MNC वाले भी लोग आ सकते हैं, बहुत सारे लोग. So आप सबको केटर कैसे करते हो, like, किस तरीके से डील करते हैं विकास जी? सो हमारे पास IT इंडस्ट्री के हर ब्रांड, हर प्रोडक्ट लाइन, हर चीज़ मिलती है. दैट मीन्स एवरी ब्रांड इज अवेलेबल ओवर हियर. सो एवरी रिक्वायरमेंट कैन बी फुलफिल्ड फ्रॉम योर स्टोरेज ऑफ पेन ड्राइव to a big data center, to a solution, to a corporate. We have complete solution with us. So with this, when the customer or anyone who walks in, he has something to be get fulfilled over here. There are lots of customer who comes for something and thinks, okay, we get this also over here. Yes, we get, and we fulfill their requirement also. So like this, complete brand platform, you can say, customer need platform, and open platform, I can say. Thank you. Okay, and that's why once again I'll say that कि हमारी जो विशाल कंप्यूटेक है वो आगे जा रही है. एंड हाँ, जितने भी लोग चाहे अभी हैदराबाद में हो, और बहुत सारी जगहों का नाम बताया विकास जी ने. सो जस्ट लाइक हिट द स्टोर एंड इवन यू कैन गो ऑनलाइन एंड यू कैन लाइक ऑर्डर कर सकते हैं. बट एक चीज़ मैं आपसे फिर दोबारा पूछूंगा. फॉर एग्जाम्पल, आई एम समवन, आई एम अ गेमर, नो डाउट, मैं खेल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है. लेट्स से अगर मैं ही आपके पास आता हूँ, आई विल गिव यू अ बजट विकास जी, दैट मुझे ना इतने में PC चाहिए. अगर आप चाहो तो आप जो मैं आपसे मांग रहा हूँ वो आप मुझे दे सकते हो डायरेक्टली, या फिर आप मुझे एक सजेशन भी दे सकते हो कि लेट्स नॉट गो विद दिस. इस टाइप के कितने ज़्यादा आपके साथ मैं कहूँगा एक्सपीरियंसेस हुए हैं अब तक? सो ये एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट डेली एक्सपीरियंस है. ये हमारे सेल्स टीम के पास लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आते हैं, उनको क्यूरीज रहती हैं, ये क्यों इतना ज़्यादा बजट क्यों, या ये कॉन्फिग क्यों. बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ डीलर्स, कोई गाइड करता है, कोई मिसगाइड करता है. हम प्रॉपर स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं. दैट इज़ हमारे पास टूल्स दिए हुए वेंडर की तरफ से कि ये PC कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या अप्रोप्रिएट कॉन्फ़िग होना चाहिए. हमारी पूरी सेल्स टीम उसी प्रोसेस को फॉलो करती है. इससे हमें फ़ायदा क्या होता है, हम कस्टमर को हमारी तरफ से कुछ गाइड मिसगाइड करने का चांस नहीं है. हमारा एक सेल्समैन बात किया है या मल्टीपल सेल्समैन बात कर रहे हैं, सबके पास से एक ही आंसर रिलीज होता है. इससे कस्टमर कॉन्फिडेंस एंड हम जो कस्टमर को एड्रेस करने का प्रोसेस है वो प्रॉपर होता है. बिल्कुल. कौशिक जी, कमिंग टू यू, सो देयर इज वन क्वेश्चन, एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत टेक्निकल वर्ड्स हैं, तो इसलिए मैं इंग्लिश में आपसे हमेशा क्वेश्चन करता हूँ. लेकिन हाँ, देयर इज वन क्वेश्चन, ओके. और जितने भी क्वेश्चन आई विल से दैट कि ये व्यूअर्स और जो कंज्यूमर्स हैं उन्हीं के बेनिफिट के लिए यहाँ पर. सो देयर इज वन क्वेश्चन जिसका मुझे आंसर, और सबको आंसर चाहिए, दैट how are you ensuring that gamers across the country are updated on WD Black range of products? कितना ज़्यादा मतलब इस रेंज की जो प्रोडक्ट्स हैं उससे ज़्यादा अपडेटेड हैं? देखिए, see, understand that this is not a one-time activity. This is an ongoing investment that we are doing as a company, as a brand, and we believe that there are multiple phases involved in it. To begin with, you have to, of course, ensure that the channel is completely equipped. Right. And you would have seen in this store as well. We have done a lot of work in terms of branding, ensuring that the product is placed, and of course educating the sales folks as well. So that's one part of it. So educating the channel, ensuring that the channel is completely equipped in terms of products, stocks, specifications, battle cards, etc. That's one part of it. Second part of it is to take the knowledge to the gamers. Now we are doing a bunch of activities in that for that particular objective. The most important one is that we have created a dedicated web Instagram page. Okay. It's WD Black India, WD_Black_India. So you can go and check it out. We keep putting a lot of content on it. We keep working with a lot of ecosystem partners like Nvidia here. We have recently did a very innovative and new project with them, which was build your super gaming PC. Okay. And it practically was a rage. Okay, the kind of outcome or the kind of result that we got, response we got from our consumers was phenomenal. So this involved for the gamers to go and build or configure their own gaming rig online. So that is one activity that we have been doing. Apart from that, we keep on working with a lot of influencers. We keep working with a lot of social media professionals to come up with a lot of innovative content.
finally, one very important activity that we have been doing twice a year is WD Black Cup. Okay. Now, this is something that I encourage all of you guys to do. Okay, so we wanted to introduce this WD Black Cup into the market to ensure that the gamers who are really into gaming and who really want to understand the nuances of how storage works, not only get a lot of learning about the product itself while playing the game, and at the same time compete at the highest level with some of the best gamers in the country, professional gamers in the country, and win some massive rewards as well. Ooh. So that's something which is also available, and I'm very happy to say that the recent version of WD Black Cup, which got concluded very recently, fetched us almost 15 million plus viewers. Oh, that's viewership. big. So that's the kind of work that we are putting into the market, and this is just a small snippet of what is currently happening right now. व्यूअर्स आई विल से दैट कि जिस तरीके से आप इतना ध्यान लगा के अब तक बने हुए थे एंड बने रहिए, क्योंकि अभी ये शो खत्म नहीं हुआ है. क्विज चल रहा है जहां पे जो लोग इस टाइम पे वेन्यू पे मौजूद है अभी वो जीते हैं और जीतेंगे लोग, बट आप लोगों के स्क्रीन पे भी यहाँ पे क्वेश्चंस आने वाले हैं, एंड अगर आपने चैट में सही और जल्दी आंसर किया तो मे बी यू कैन बी वन ऑफ दोज लकी विनर्स जिनको हमने दिखाया कि क्या मिल रहा है. बहुत सारे कूल प्रोडक्ट्स मिलने वाले हैं. सो यस, स्टे ट्यून्ड, क्योंकि थ्रू आउट द स्ट्रीम एंड थ्रू आउट दिस होल शो सारे क्वेश्चंस कभी भी आ सकते हैं. तो अपनी उंगली को लेके बिल्कुल रेडी रहें अपने पीसी पे या अपने फोन पे, एंड जस्ट स्टे ट्यून्ड. एंड नाउ कमिंग टू जब भी मैं राजा राम भाई की तरफ आता हूँ एक क्वेश्चन के लिए, मुझे एक बार देखते हैं कि हाँ पूछ लो. बढ़िया. राजा राम भाई, सो एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि आई कीप हियरिंग अबाउट रिफ्लेक्स, सो बट कुड यू टेल मी हाउ, लाइक कितना ज़्यादा ये रिफ्लेक्स जो है ये गेमर्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? आई थिंक जो रिफ्लेक्स जो टेक्नोलॉजी है ये एक्चुअली बनी थी गेमर्स के फीडबैक के बेस के ऊपर ही. एट एनवीडिया वी हैव दिस सिंपल फंडा की गो बैक टू ग्रास रूट्स, मतलब अपनी जो ऑडियंस है कभी मत भूलो, उनसे फीडबैक लो, उनसे समझो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, एंड देन कम अप विथ समथिंग विच वी कैन हेल्प देम विथ, एंड दैट इज़ वेयर एनवीडिया रिफ्लेक्स केम इनटू पिक्चर. आई थिंक तन्वी विल टॉक अबाउट इट मोर बिकॉज शी इज़ अ गेमर, शी यूजेस इट एवरी डे. एंड रिफ्लेक्स का मैंने आपको बता देता हूँ कि द थिंग विथ रिफ्लेक्स इज, इसका फंडा सिंपल है, आपका जो रेस्पॉन्स टाइम है उसको कैसे इम्प्रूव करना है, दैट इज़ वॉट रिफ्लेक्स इज ऑल अबाउट. So as a gamer, what you have seen is majority of the gamers do play esports titles. Right. And आप देखोगे आज के टाइम में most of the esports title have NVIDIA Reflex in them, and that is where you get that additional benefit जिससे आपका वो headshot है वो लग सकता है और आप गेम जीत सकते हो. अब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जरूर से रॉसी यही चीजें कर रहा है, लेकिन राजा राम भाई ने जिस रिफ्लेक्स को एक्सप्लेन किया, यू द गेमर इन दिस रूम. I'll add one thing in this. Sure. Usually what we have measured, the important thing here is, एक होता है कि यार हाँ ये कर दिया मैंने settings, I'm done. The other thing is seeing the latency on the screen going down or improving. ये चीज तो एक्सपीरियंस मैंने किया है, मुझे पता चल गया आप किस बारे में बोल रहे हो. और मुझे लगता है बहुत सारे लोग होंगे जो मेरे ही तरीके के हैं, इस पूरे हमारे टेक टैंगो को देख रहे हैं, और वो भी आप समझ सकते हैं. यस आई नो वो नंबर्स में होता है, ऊपर नीचे होता है, वो तो मैं समझ गया. And the main thing is we are talking about almost 60% improvement in your latencies. That is what Reflex gives you. I think she can explain it more better on this part. See, I'm a like mobile gamer. Latency का मुझे एक बात पता है कि मेरे लिए latency है कि अगर मेरी पिंग 20 की आ रही है और सामने वाली की 80 की आ रही है और वो मुझसे बहुत बड़ा प्लेयर है, let's say even Johnny है, Goblin है, अगर मैं 20 पे खेल रहा हूँ तो मैं उसको चाहे हेड मारूँ ना मारूँ, मैं अपने नूब गेम प्ले से ज़रूर उसको डाउन करूँगा. बिकॉज मेरा जो बुलेट होगा ना, द मोमेंट हम दोनों सेम टाइम पर टैप करेंगे, बट वो मेरी गोली पहले जाने वाली है. आई थिंक राजा राम भाई आपने मुझे तो सिखा दिया, क्योंकि मुझे ये बात पता है, बट सी आई डोंट नो द टेक्निकलिटीज कि क्या टर्म्स हैं. एंड नाउ आई थिंक बिकॉज हमारा मेन मोटो, क्योंकि टेक टैंगो पीछे लिखा, मेन मोटो यही था कि जनता है ना, जो बिकॉज वी कॉल पीपल जनता, प्यार है, उनको एजुकेट करना, उनको चीज़ें बताना. नाउ द गेमर इन द रूम, वैसे तो तुम्हें पता है आपसे बड़ा गेमर मैं हूँ, लेकिन हाँ एलिका. सो रिफ्लेक्स के बारे में, लाइक क्योंकि तुम मेन पीसी गेमर, इवन आई टेल यू फोन में रिफ्लेक्स लेट्स से जो लेटेंसी है थोड़ा करे ना ऊपर नीचे प्रॉब्लम नहीं, ट्विच कर रहा है.
in PC game, when it comes to FPS, you play Fortnite, let's say वो तो console हो गया, you play Valo, you play CS:GO, you play let's say Apex. बहुत ज़्यादा है, because it's a game जहाँ पे one tap ही game होता है. So you as a professional esports female player, you have played for lots of big organization. Please shed light on Reflex. So, and NVIDIA Reflex, I think it hasn't just helped me in game, but I think the low latency which enables NVIDIA Reflex, it helps me not to have any like dissatisfaction or like I'm not feeling unsatisfied. I'm good. I'm playing game. मुझे अच्छा लग रहा है. And that is, I think that is the reason why NVIDIA feedback helped you build the NVIDIA Reflex. Okay. I Yes. think to add on to this, I think she should also add her experience because I think she comes from a game called CS:GO, Yeah. right? Which is the you can say Janani and सारे gamers की, बिल्कुल. right? So Simple fan. what I've seen is in CS:GO, मैं जब भी गेमर से बात करता था एक ही चीज पीसी पे बैठ के पहले चीज सारे रेजोल्यूशन सेटिंग्स कम करो. सारी हाँ. क्यों करते हो? आई थिंक शी विल आंसर दैट. वैसे तो ये मैं भी आंसर कर दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा आप ही करें. But see, the reason why we initially do that is because your monitor, if you have like a 240 Hz, 144 Hz works, but if you're playing on a 60 Hz और उसका quality पे अगर आप low पे खेलोगे, Right. then I think it's you won't get the complete experience of playing a game. जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे होगे, cause आपके पास वो हाई टेक मतलब वो एक हाई एंड डिवाइस नहीं है, एंड सो दैट कि आपका पीसी खेलते हुए लैग ना करे. Cause I'll tell you, we started from scratch. We started from like 40,000 laptop, for example. Now we have PCs, but हमें ये नहीं पता ना जो हमारा कॉम्पिटिटर है वो किस पे खेल रहा है. जस्ट दैट कि वो एक गेम में मतलब है ना कि ठीक है डिफरेंस है हमारे बीच. Yes. वी आर नॉट द सेम, बट एटलीस्ट मैं अपनी चीजों को कम करूंगा, गेम को का स्मूथनेस कर दूंगा. रिफ्लेक्स like Yeah. a big thing I'll say for the gamers, to be honest, बहुत बड़ी चीज हो गई. Coming back to again, it's not only the esports players, राजा भाई. क्यों? क्योंकि कुछ ना casual gamers भी होंगे, तो वो तो 4K पे खेलेंगे, बट जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं उन्हें फर्क नहीं पड़ना, उन्हें मारना है. उनको पता है कि ऑलरेडी आई गॉट अ थिंग जो मेरी सारी चीजों को ऑप्टिमाइज करेगा. So here is a thing. Yes. जब हमने रिफ्लेक्स लेके आए द फर्स्ट टारगेट वाज ई स्पोर्ट्स गेमर्स, बट राइट नाउ एज वी आर स्पीकिंग आज के टाइम में देयर आर गेम्स लाइक AAA टाइटल्स लाइक Yes. गॉड ऑफ वॉर. दे हैव कम विद रिफ्लेक्स बिकॉज देयर आर सम स्टेजेस वेयर यू नीड दिस थिंग्स एंड जहाँ पे आप जो बॉस फाइट्स होते हैं वहाँ जी. पे रिफ्लेक्स को यूज़ कर सकते हो. So we started with esports and slowly but steadily I think it's going to be part of most of the games. यस डेफिनेटली. चलते हैं सीधा हमारे जो, टू बी ऑनेस्ट फिर से स्टोर इज टू गुड, काट दीजिएगा इसको. बढ़िया. अगर विकास जी एक आपसे अब क्वेश्चन फिर से, और मुझे लगता है ये आपका, क्योंकि हम ऑलमोस्ट हमने ये पैनल अब तक आई थिंक सो इट्स गोइंग रियली ग्रेट, जहाँ पे सीखने को सभी को मिल रहा है. एंड आप पे एक क्वेश्चन है यहाँ पे, और ये क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि सी we've got a person from WD, we've got a man from NVIDIA, we've got a gamer. हम लोग मिलके एक कम्युनिटी बनाते हैं. आप सेल कर रहे हो कंज्यूमर्स को, जो ऑडियंस है वो भी यहाँ बैठी हुई है. सो व्हाट डिफरेंशिएट्स विशाल कंप्यूटेक फ्रॉम अदर NVIDIA गेमिंग सिस्टम बिल्डर्स इन हैदराबाद? क्या डिफरेंस है, वो क्या खास है? एक डेमो जोन जो हमारे पास है वो खास है. देन वी हैव अ कंप्लीट सॉल्यूशन लाइक मल्टी मॉनिटर सेटअप, लाइक वन पीसी विथ मल्टी मॉनिटर सेटअप वो है. योर वन मॉनिटर विथ मल्टीपल स्क्रीन सेटअप वो है. देन लिक्विड कूलिंग सॉल्यूशन है. लो पीसी बजट में हम हाई परफॉर्मेंस कैसे कर सकते हैं उसका सेटअप है. इसके अलावा हमारे साथ लॉट्स ऑफ गेमर्स व्हेन दे बाय पीसीज दे गिव दे इनसाइट्स ऑल्सो कि येस दिस इज गुड, बट इसके साथ साथ में ये और अच्छा कर सकते हैं. तो वो जो इनपुट्स होते हैं, एवरी इनपुट्स इज टेकन बाय माय सेल्स टीम, अगेन डिस्कस्ड एंड देन एलॉबरेटेड टू ऑल अदर सेल्स टीम ऑल्सो, और फिर वो नेक्स्ट कस्टमर के लिए अगेन वो अच्छा बन जाता है. बिल्कुल. सो बाइंग एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, लाइक अगर हम चाहे हम WD की बात करें या NVIDIA की चलो बात करते हैं, NVIDIA लास्ट कई सालों से स्टॉक नहीं है रहता था, तो यहाँ पर नहीं है टाइप नहीं है, यहाँ पर ऑलवेज अवेलेबल है. और अभी तो जो NVIDIA सपोर्ट कर रहा है पूरे इंडिया को अच्छी तरीके से, दैट मीन्स आओ अपनी जो भी मांगे हैं वो पूरी करो, प्राइस भी कम और प्रोडक्टिविटी बेटर.
जी। उसके लिए एनवीडिया ने बहुत मेहनत की है, और अब जो डिमांड थी कि हमें कार्ड चाहिए बट मिल नहीं रहा है, राइट वो पूरा प्रोसेस अभी एनवीडिया पूरी कर रहा है, और जो भी वेंडर की मैसेजेस है उसको हम फुलफिल करने के लिए ये सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। ये बात तो मैं बोलूँगा क्योंकि सी ड्यूरिंग कोविड टाइम्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थे। मैंने तो बहुत सफ़र किया फॉर द फर्स्ट टाइम। उस टाइम मैं बिल्ड कर रहा था, बट तन्वी इस चीज़ पे तुम क्या ऐड करोगे? बिकॉज तुम भी जब आई होगी, मुझे नहीं पता तुम इससे पहले यहाँ आई हो नहीं, मैं तो पहली बार आया बिकॉज मेरा घर यहाँ से बहुत दूर है भाई, बट आई नो दैट तुम आई भी हो। सो यू शेयर द एक्सपीरियंस की एज अ गेमर इवन देयर आर लॉट्स ऑफ गेमिंग स्टोर्स, बट व्हाई दिस स्टोर? वेल, सबसे पहला तो मैं गूगल पे गई, बेस्ट स्टोर्स इन हैदराबाद, विशाल Top पे आ Computech गया। obviously. I think more than this, the word of mouth which I got from so many gamers around me, like we have LANs happening, जो गेमिंग कैफे में भी जाके मैं अगर पूछूं कि मेरे को एक 144 हर्ट्ज मॉनिटर चाहिए, मुझे कहीं मिल नहीं रहा, Right. everybody will get you back to Vishal Computech itself in one way or the other way. Right. You go and visit any PC store. They're only sponsored or collaborated with few PC brands. And me being very active in digital marketing in esports or gaming world, मुझे भी पता है कि PC stores they have few influencers who they use to get the right market, help gamers get their products. When I walked in, I saw अच्छा था. I was watching the PC setup and stuff, and then I watched two to three brands which are directly competitive to each other, but they're available in the store. बिल्कुल सही। या इवन मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, जब मैं आया एज अ गेमर, कहीं ना कहीं आपको जन्नत होगी कश्मीर में या मनाली में, बट गेमर्स की जन्नत तो कहीं ना कहीं विशाल कंप्यूटेक में है। मानिए मेरी बात, व्हेन आई से दैट, जितने भी लोग देख रहे हो, नॉट जस्ट हैदराबाद, मैं ऑलरेडी बोला हुआ हूँ ये बात, जस्ट कम वंस टू द स्टोर एंड यू विल फील लाइक होम, जहाँ पे आपको असिस्टेंस तो मिलने ही वाली है बट सारे सामान मिलने वाले हैं। बट यस राम भाई, मैंने पढ़ा था एनवीडिया के रीस्टॉक्ड एंड रीलोड के बारे में, सो उसके बारे में कुछ आप मतलब क्या बताना चाहेंगे? I think I am not the right person to answer restocked and reloaded. मैं विकास जी को रिक्वेस्ट करूंगा, सर आप restocked and reloaded के बारे में हमारे कम्युनिटी स्पेशली गेमर्स के लिए आप इस पे थोड़ा लाइट डालिए, क्या है ये और कैसे बेनिफिट हो सकता है गेमर्स को। तो रीस्टॉक एंड रीलोड प्रोग्राम जो है ये एनवीडिया ने रन किया है, सीइंग दैट गेमर्स को उनके रिक्वायर्ड कार्ड नहीं मिल रहे, बजट बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो इन्होंने एनवीडिया ने इनिशिएटिव लिया है जिसके अंदर दे वांट कस्टमर्स और गेमर्स टू गेट प्रोडक्ट्स एज पर देयर रिक्वायरमेंट, दैट मीन अवेलेबिलिटी मिलनी चाहिए। सेकेंड फैक्टर है प्राइस पॉइंट उनको अच्छा मिलना चाहिए। Right. इसके लिए एनवीडिया हमें हमेशा बोलता रहता है, गाइड करता रहता है, दिस शुड बी योर मैक्सिमम सेलिंग प्राइस। एंड इसके ऊपर इन्वेंट्री का जो कैलकुलेशन है, हमें हर ब्रांड के जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है, कस्टमर की कोई रिक्वायरमेंट होती है, एनवीडिया टीम इज़ रीचेबल एंड दे आर एबल टू अरेंज द स्टॉक्स एज अर्ली एज पॉसिबल। कभी कोई शॉर्ट हो भी गया तो अर्जेंट में अवेलेबिलिटी कराते हैं, कस्टमर को सफ़र नहीं करने देते। यही इनका सबसे बड़ा प्रोग्राम है। और अभी इससे जो फीडबैक हमें गेमर से मिला, दे आर वेरी हैप्पी कि यस दे कैन रीबिल्ड देयर डेस्कटॉप। पुराने कार्ड्स को अपग्रेड करने का टाइम आ गया, वो अपग्रेड कर रहे हैं और मनचाहा अवेलेबिलिटी जो चाहिए वो मिल रही है उनको। बिल्कुल। एंड दे आर वेरी हैप्पी। I'll say one more thing, इस पर बिल्कुल छोटा सा ऐड मैं करूंगा विकास जी, कि आज भी कुछ बच्चे होंगे जो सिर्फ 10 साल के होंगे, मे बी आज उनके पास ना वो खरीदने की क्षमता नहीं होगी, उनकी मम्मी पापा के पास है, बट एक गेमर है 18 साल की, एक गेमर है 24 साल का, जो एक अब मैं कहता हूँ महंगा से महंगा पीसी ले सकता है। लेकिन इस हमारे टेक टैंगो को कुछ ऐसे बच्चे भी देख रहे होंगे जो मे बी आज नहीं खरीद सकते, एंड दिस इज आई विल टेल यू गुडविल। हमने बात की इसके बारे में, जो बात आपने नहीं करी, मुझे पता है कि वो चीज़ ज़रूर से हुई होगी, एंड दैट इज़ व्हाट कि अब जब वो बच्चा कल को बड़ा होगा, सो ही इज़ गोना बी लाइक नो आई एम गोना गो टू दिस स्टोर, बिकॉज जब क्योंकि होता ना बुरे टाइम में आप थे, एंड वो बुरा टाइम था जब ग्राफिक कार्ड नहीं है तो कुछ नहीं है, टू बी ऑनेस्ट, फिर चाहे कुछ भी हो तो बुरा टाइम था, एंड टू बी ऑनेस्ट भाई लव एंड रिस्पेक्ट। लेकिन हाँ ओके, I'll come to कौशिक जी। कौशिक जी, एक हीट सिंक है आपके WD SSD का, सो आई रियली वांट यू टू एक्सप्लेन कि वो पूरा वो है क्या। देखिए, टू बिगिन with the increasing
capabilities of the new game and the increasing graphic capabilities of the new age games, AAA games, as Rajaram was talking about. There are two aspects, that you should consider. One, of course, the load time, okay, the running of the game becomes important. Second important time is what is the tipping point at which the game throttles. Okay. And that is what you were referring to earlier, pixelating, which Yeah. is more or less your frame rate drop. Yeah. Now, imagine some of the latest games that you have, okay, and with the kind of technologies that Rajaram was talking about, DLSS, ray tracing, the kind of graphics that you get out of these latest games is fantastic. Okay, Yes. you play the game purely for the joy of watching the graphics of this game, and with मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगा, यहाँ ना फट गया मेरा, वो दिल आ गया. पहले स्किप दबा देते थे ना. I'll tell you. Yeah. You start from there only. Use it as a blooper. जब गेम चलता है ना, से वो आपका, चाहे वो आपका Far Cry हो जाए, चाहे वो आपका GTA 5 हो जाए, 6 आने वाला है, तब सीधा मारते थे. आजकल अब तो वो गॉड ऑफ वॉर हो गया ये कि हाँ रुकते हैं जस्ट टू सी द ग्राफिक्स का रियल क्योंकि हम तो गेमर है ना, हमारा काम है वर्चुअल वर्ल्ड में जाना. टू बी ऑनेस्ट वी आर सम मिसफिट्स जो रियल वर्ल्ड में बिलोंग नहीं करता, सो वी गो टू दैट वर्चुअल वर्ल्ड एंड वहाँ पे जब हमें ये चीज़ें दिखती है ना, इवन दैट आई कैन गो हैदराबाद या चाहे अभी साउथ और नीचे जाऊँगा, ग्रीनरी बहुत है और मज़ा आता है, बट जब गेम की ना वो देखने में, सो प्लीज कंटिन्यू. सो आई जस्ट ऐड दैट किया. So absolutely. So I mean, the point is that the beauty of the graphics is ultimately what makes the game enjoyable, right? Everyone enjoys it. I also enjoy it. Now, typically what happens is that beyond a certain level, ultimately all the components inside the computer start heating up. Yes. And so does the storage. That is where the heat sink on a SSD combined with WD Black SSD dashboard helps you play longer with the same quality of graphic retained. So there's a game mode. So once you open WD Black dashboard, you can turn on the game mode, which helps you play for longer. And then the heat sink on the SSD also keeps the SSD cooled for longer duration. So that helps you play your game for a extended period. Now, again, at the end of it, I am a firm believer that you have to hear, what the gamers have to say about the game or about, your product. And we have spent a lot of time in terms of, accumulating all this feedback from the gamers, and that is why we keep on bringing in new technologies in all these products. Okay. और मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत आगे भी जा रहे हैं, बट अब ऑलमोस्ट जो हमारा ये पूरा एक आई विल से दैट जो पूरा टेक टॉक है, जहाँ पे आज बहुत सीखने को हम लोगों को मिल रहा है, बहुत सारी नई चीज़ें, एंड या हम लाइक बीच बीच में थोड़ा मैं फनी गाय बन जाता हूँ, बट यस फिर से आएंगे एक बार हम लोग यहाँ पे विकास जी पे. एंड विकास जी, आपके आई विल से एक ये, इसको ना मैं आयरनी आप कह लीजिए, आपके लेफ्ट में एक इंसान है, आपके राइट में एक इंसान है. वन इज फ्रॉम एनवीडिया, वन इज फ्रॉम WD, एंड ये आपके मैं कहता हूँ बहुत वेंडर्स हैं. आप इनको वेंडर की तरह ट्रीट कर सकते हो आप चाहो तो, बट आई नो दैट जहाँ पे आपको भी ज़रूरत थी, जहाँ पे सप्लाई नहीं थी और डिमांड बहुत ज़्यादा था, ये लोग थे. सो ये चाहे वो एनवीडिया हो, चाहे वो WD हो, आई रियली वांट कि जो हमारा विशाल कंप्यूटेक है, किस तरीके से चाहे वो एनवीडिया हो, WD हो, पूरा जो सपोर्ट, समर्थन, जो भी कह ले, पूरा जो आपको दिया है, सो प्लीज़ उसके बारे में ज़रूर से बताएं. सो NVIDIA से हमें बहुत सारा सपोर्ट मिला है. आई कैन से बैकबोन फॉर गेमिंग डिवीजन ऑफ माइन इज NVIDIA. Yes. And now not only gaming division of PC, even for laptops too today. Now even if any customer buys any desktop or laptop, वो ग्राफिक कार्ड के तरफ जरूर देखता है, एंड NVIDIA इज द सपोर्ट. और जब कस्टमर जिस चीज़ को देख रहा है, उसका ही वेंडर अगर हमारे पीछे खड़ा है और साथ चलने के लिए रेडी है, उससे बढ़ के क्या चाहिए. बिल्कुल सही. सो NVIDIA हमें हर सपोर्ट में, चाहे उनकी सेल्स टीम है, मार्केटिंग टीम है, सपोर्ट टीम है, हर टीम से हमें हमेशा सपोर्ट मिला है और उम्मीद है हमेशा मिलता रहेगा. बिल्कुल. और उनके तरफ से लाइक अभी टेकटेंगो किया, उन्होंने हमें कस्टमर से डायरेक्ट कनेक्ट कराने के लिए बहुत सारी आइडियाज़, एक्टिविटीज़ हमारे साथ करते रहते हैं. यही बहुत कुछ है हमारे लिए जी. और अब आ गया WD. सो बिना स्टोरेज के तो कुछ नहीं हो सकता है. बिल्कुल सही बात.
राइट। और WD भी हमारे साथ बहुत, यानी उनके लोकल टीम है, उनकी सेल्स टीम है, उनकी मार्केटिंग टीम है, बहुत पुराना रिश्ता है WD के साथ। और हमें हर तरीके से उन्होंने सपोर्ट किया। माइट भी हार्ड ड्राइव में मार्जिन बहुत बहुत कम होती है, बेसिकली थिन मार्जिन बिजनेस है, जी। बट हार्ड ड्राइव से लेके SSD की जो जर्नी है वो बहुत अच्छी रही है हमारी। हर एंगल में WD ने सपोर्ट किया है। अब अगर किसी कॉर्पोरेट ऑर्डर्स में हमें कुछ सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ती है, लेट इट बी ऑन प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू और टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू और अवेलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू, WD हमें हमेशा साथ दिया है। जी। WD हमें सर्वेलेंस हार्ड ड्राइव में भी है, स्टोरेज या लाइक लार्ज स्टोरेज एंटरप्राइज में भी है, और SSD जो अभी बेसिक इवन कैसा भी PC लो, बिना SSD के PC नहीं बना बिल्कुल सकते। बिल्कुल हमें NVIDIA से जो HMC का जो सपोर्ट मिला है जी। और जो हमारे पूरे सेल्स टीम को उसका नॉलेज मिला है, और वो जो टूल हम यूज़ करके कस्टमर को जो बताते हैं, कस्टमर भी 100% सेटिस्फाइड होता है। जी। हमें उसको गाइड करने के लिए बहुत आसान होती है। एंड सिंस हमारी सेल्स टीम बहुत बड़ी है, वी आवर सेल्स टीम इज ऑफ 150 पीपल ओह एंड नंबर ऑफ स्टोर्स, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव यूनिफॉर्मिटी। सो ये जो प्लेटफॉर्म है ये हमें यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए बहुत हेल्प करता है। और कस्टमर जब वो फॉर्मूला देखता है, ओके इस तरीके से लोग बता रहे हैं, कस्टमर बोलता है यस लेट्स गो विथ इट। यही चाहिए। आई थिंक इन्होंने HMC बोला, तो आई थिंक हमको HMC क्या है ये बताना बहुत ज़रूरी जी। है। HMC इज़ नथिंग बट हेल्प मी चूज। मैं बहुत ज्यादा उसमें था कि HMC तो बोल गए, क्या है? इतने बड़े बड़े जार्गन हमने डाले हैं, बट उसका मीनिंग बहुत सिंपल जी। होता है। एक कंज्यूमर को क्या चाहिए, राइट यूज करने में मदद चाहिए। राइट, वो हम करते हैं। सो वी कॉल इट एज हेल्प मी चूज। जी। सिंपल है, आप जो भी यूज़र हो उसके हिसाब से आप कॉन्फ़िग्स बना के रख सकते हो। हम उनको एक स्टैंडर्ड बेसिक एक कॉन्फ़िग बना के देते हैं कि सर ये है गेमर, ई स्पोर्ट्स टाइटल है तो ये चीज़ें आप दे सकते हो, AAA टाइटल्स है ये चीज़ें आप दे सकते हो, इतना FPS उसमें मिल सकता है। तो एज ए कंज्यूमर जब एक आता है इनके यहाँ पे, तो वो जो सेल्स वाला बंदा है बोलता है सर ये कंफ्यूज मत होइए, आपको कौन सा गेम खेलना है, जी। उसके आपको हिसाब ई से। स्पोर्ट्स गेम खेलना है, चलो ठीक है हम पकड़ते हैं आपको एपेक्स लेजेंड्स खेलना है, तो सर आपके लिए मैं स्पेक्स रेकमेंड कर रहा हूँ। तो जो कन्फ्यूजन होता है वो निकल जाता है। उसके बाद आपको जो कस्टमाइज़ करना है आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे चीज़ें अवेलेबल है, सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, बट जो स्पेक्स फाइनल करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। HMC एंड क्योंकि हमारी गेमर, एक चीज़ मैं तुमसे कहूँगा था, क्योंकि हम लोग बिल्कुल हमारे इस सेगमेंट के एंडिंग पे आ चुके हैं, जहाँ पे हमारे साथ कौशिक भाई हैं, जहाँ पे हमारे साथ इतने ज़्यादा आंसर हम लोग ऑलरेडी क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। विकास जी हो गए एंड राजा राम भाई हो गए, बट एक चीज़ है तन्वी, WD एंड देन कम्स विशाल कंप्यूटेक एंड देन कम्स NVIDIA। एज अ गेमर तीनों तुम्हारे लिए कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो भी मैं जरूर जानना चाहूंगा, और सब लोग जानना चाहेंगे। सुबह उठ के ब्रश किया हो ना हो, बट मैं तो PC जरूर ऑन करूंगी। लेकिन So it's like- पहले ब्रश भी कर लेना। हाँ, या ऑफ कोर्स, थैंक यू फॉर द सजेशन, बट मूविंग ऑन। तो मैं बोल रही थी, आई थिंक building a PC is different, building a gaming PC is different, building a gaming PC with your own money is different again, because budget adds up. And with HMC and with WD Black fast storage and with Vishal Computech, which makes I think obviously 80% gamer lives of Hyderabad very easy, because we get budget friendly PCs over here. I think it's not about how important they are, but how consistently they've been helping gamers choose or get the products. If you're not getting product every day in the market, it's hard for us to even keep up with our upgrades in the PC. So I think जितना active ये लोग community में है, उतना ही हम हो सकते हैं. बिल्कुल। If NVIDIA, now that restock and reload, if it wasn't there, it would have been hard for us to, we have to wait a season to buy a graphics card. ओके, सो आई विल से वन थिंग, क्योंकि आई एम द होस्ट, कोई मुझसे मेरे दिल के भावनाओं को नहीं पूछेगा, बट आई टेल यू वन थिंग कि बिकॉज ये पूरा सेगमेंट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, एंड वी हैव लाइक, हमने बहुत ज़्यादा सीखने को मिला सबको यहाँ पे, मे बी एक दूसरे से, आप सब ने, जो जनता यहाँ पे हमें देख रही है, उन्हें, जो हमारे साथ व्यूअर्स हैं, स्टोर में बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं, उन लोगों ने सबको सीखने को मिला। एंड आई विल से वन थिंग कि ठीक है, मेरा दिमाग खुला,
बहुत इम्पोर्टेंट था वो। एंड चाहे वो कौशिक जी WD से जो यहाँ पे मौजूद हैं, SSD हो HDD हो, इतना मुझे भी पता है, ठीक है, एक लगता है और एक वो SSD, चले मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा, बट चाहे वो SSD हो HDD हो, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसने लाइफ में। एनवीडिया का ग्राफिक कार्ड बढ़ा तो एज अ गेमर हम बड़े अनाल से जहाँ से हमें वो चीज़ मिल रही है, प्राप्ति हो रही है उस सुख की, वहाँ पे विकास जी मौजूद हैं। I'll tell you one thing, in this Indian scenario, in e-sports community, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी बोला स्टेबिलिटी एंड दैट हम एक नई मार्केट है, हम ऑलरेडी यूरोपियन कंट्रीज से CSGO भी अगर आप बोलते हो तो वो हमें पता है हम कहाँ हैं। इंडिया के बारे में अगर मैं बात करूं, सो आप समझो अगर वो जो कोविड का टाइम या जो भी प्रॉब्लम आई, जहाँ पे आप वो रीस्टॉक रीलोड की बात कर रहे थे, एक दूसरे को सपोर्ट करने की बात कर रहे थे, अगर आप लोग नहीं होते, हम ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं, जहाँ वी आर ग्राइंडिंग एंड वी आर हसलिंग डेली। आई एम टेलिंग यू, इवन दो बहुत सारे लोग मुझे नहीं जानते होंगे, आई डोंट वांट टू प्रमोट माई सेल्फ है क्योंकि वो मेरा काम नहीं है, मेरा काम अलग है, बट आई विल टेल यू, इवन दो एज अ गेमर, एज अ रिस्पॉन्सिबल community member, maybe I'm earning a lot, she is earning a lot, and we are having a good time, but we are far behind European countries. And you guys, I'll tell you, you guys are the one, at least हम कह रहे हैं पहले से हम पीछे चल रहे हैं, बट आप लोग की कोशिश है कि उसको आगे ले जाने की। मैं तो इस सिनेरियो में लेना चाहूँगा। So I'll add something to it. यहाँ पर हम वर्ल्ड वाइड स्टैंडर्ड की जो भी चीज़ें हैं, जो भी वेंडर इंडिया में प्रोडक्ट मंगा रहा है, हम उसको प्रमोट कर रहे हैं, एंड वी आर रेडी टू स्टॉक एंड ऑफर द सेम टू कस्टमर्स अलॉन्ग विद नॉट ओनली हार्डवेयर, अलॉन्ग विद सॉल्यूशन टू इट। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऐड करना चाहूँगा, मनी इम्पॉर्टेंट है बहुत, इसके लिए हमारे पास प्राइस मैच प्रोग्राम है। प्राइस मैच प्रोग्राम में अगर किसी भी कस्टमर को हमारा प्राइस कोई भी प्रोडक्ट का ऊंचा लगता है कहीं से भी, दे कैन जस्ट स्पीक टू स्टोर सेल्स गाइज और मैनेजर इमीडिएटली, सर ये प्राइस ज़्यादा है, 99.99% वो इमीडिएट प्राइस को मैच करके कस्टमर को सेम प्राइस या उससे बेटर प्राइस में दे देगा। तो हमारे पास है, प्राइस के लिए कस्टमर को चिंता करने की दरकार नहीं है, ज़रूरत नहीं है, अवेलेबिलिटी की भी चिंता नहीं है, प्राइस की भी चिंता नहीं है। सो मैं आज हमारा एक्सपीरियंस जो है, इंस्टेंट एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करता हूँ। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ आज। आइए, हम ऑप्टिमाइज पीसी की अभी डिस्कशन कर रहे थे, तो अभी हमारे पास एक कस्टमर आया जिसको ऑप्टिमाइज पीसी चाहिए था। हमने उनको ऑप्टिमाइज पीसी के लिए रिकमेंड किया। वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था कि कौन सा पीसी लूँ, क्या कॉन्फ़िग लूँ, बहुत जगह घूम के आया था। फाइनली ही सेटल डाउन विद दिस कॉन्फ़िग। हमने उनको HMC का टूल गाइड इस्तेमाल किया। हमारे हर सेल्समैन के पास वो टूल रहता है जिस बेसिस पर वो कस्टमर को रिकमेंड करता है। हमारे लिए और कस्टमर के लिए, दोनों के लिए सजेशन देना और ट्रस्ट करना दोनों आसान हो जाता है। i5 या R5 में पूछा था, हमने उनको i5 रिकमेंड किया। अब हम इसके अंदर उनको स्पीड चाहिए था, उनको एक अच्छा ग्राफिक चाहिए था, वो ग्राफिक में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे थे एंड डाटा सिक्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे थे। इसलिए हमने 3060 Ti NVIDIA का जोटेक सेलेक्ट किया और WD का ब्लैक 1 TB SSD हमने सेलेक्ट किया। सो नाउ लेट मी कॉल अपॉन मिस्टर Rajaram, who is our special guest, who will explain us why we have chosen 3060 Ti for this customer. Welcome, Mr. Rajaram. आइए सर। थैंक यू सर। तो जैसे आपने बताया कि कस्टमर ने स्ट्रेस किया GPU के ऊपर स्पेशली, कि GPU थोड़ा और हेफ्टी या ज़्यादा पावरफुल होना चाहिए। मेरे ख्याल से इसके वजह से आपने 3060 Ti रेकमेंड किया। मेरे आई थिंक दिस इज़ अ गुड चॉइस। जब हम बात करते हैं कस्टमर जिसकी रिक्वायरमेंट गेमिंग भी है, थोड़ा बहुत एडिटिंग भी करना चाहता है, और एट द सेम टाइम उसको ऐसा नहीं लगे कि यार मेरा पीसी स्लो हो रहा है, आई थिंक इसके लिए 3060 Ti 3060 के ऊपर एक बहुत अच्छा अपग्रेड है और लॉन्ग टाइम के लिए एक अच्छा उसका कंपोनेंट बन सकता है। और स्पेशली आप देखोगे परफॉर्मेंस वाइज भी एक 20 से 25% का परफॉर्मेंस अपग्रेड आपको 3060 से एनहांस हो जाता है, राइट। एंड प्लस एज ए कस्टमर आप बोल रहे हो ये एडिटिंग और गेमिंग दोनों करने वाला है, जो कि NVIDIA अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपको इसके साथ ड्राइवर्स मिलते हैं जो गेमिंग के लिए, गेम रेडी ड्राइवर्स, और एडिटिंग कर रहा है तो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है साथ में, स्टूडियो ड्राइवर्स आते हैं जो कि स्टेबिलिटी के लिए होते हैं।
I think this is a very good choice when it comes to एक optimized PC. जो कस्टमर बना रहा है, आई थिंक एक बहुत अच्छा चॉइस है. थैंक यू. थैंक यू सर. Thanks, sir. Now let me call upon another special guest from WD, Mr. Kaushik. आइए कौशिक जी, हमें बताइए WD हमने जो सेलेक्ट किया सही किया नहीं किया, और उसके कस्टमर को रिलायबिलिटी चाहिए था, उसको भरोसेमंद एक ड्राइव चाहिए था और स्पीड चाहिए थी. तो हमने उसको WD सेलेक्ट किया. प्लीज़ इसके बारे में ज़्यादा बताइए. श्योर. सो सबसे पहले तो देखिए विकास जी, आपने अच्छा प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है. जैसा कि आपने बताया था कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट दो हैं. एक तो उसको एडिटिंग करनी है, ऑब्वियसली डेटा भी काफ़ी क्रिएट होगा, काफ़ी जनरेट होगा, और दूसरा गेमिंग भी करनी है. तो इन दोनों रिक्वायरमेंट्स के लिए आई थिंक ये आइडियल प्रोडक्ट है फॉर 2 और 3 रीजंस. नंबर 1, पहली बात तो ये कि डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए अगर एक एग्जिस्टिंग हार्ड ड्राइव पे उसके पास डेटा है, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह होगा, वो ट्रांसफ़र करेगा, तो उसके लिए हमारे इस WD ब्लैक SN850 के साथ एक सॉफ्टवेयर आता है, इसको हम WD ब्लैक SSD डैशबोर्ड बोलते हैं, और वो पूरा ट्रांसफ़र बहुत ईजी बना देता है. उसके अंदर एक सिंपल एक्रोनिस ट्रू इमेज करके सॉफ्टवेयर होता है, जिससे आप एक ही बार में पूरा का पूरा कंटेंट ट्रांसफ़र कर सकते हो, इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की वगैरह सब ट्रांसफ़र हो जाती है. तो वो उसके लिए एक बहुत अच्छा स्मूथ एक्सपीरियंस हो जाएगा. नंबर 1. नंबर 2, ये मार्केट की सबसे फास्ट SSD में से एक है. ओके, यहाँ पर आपको 7000 Mbps की रीड स्पीड मिलती है, 5300 Mbps की राइट स्पीड मिलती है, विच इज़ वेरी वेरी गुड. 7000 Mbps की रीड स्पीड और 5300 Mbps की राइट स्पीड. इससे फ़ायदा ये रहता है कि आपका कंटेंट बहुत तेज़ी से ट्रांसफ़र होता है जब आप रेंडरिंग कर रहे हैं, या उसके अलावा अगर आप कंटेंट क्रिएट करके ट्रांसफ़र करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ों में ये काफ़ी आपको सपोर्ट करेगा. उसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इस SSD के अंदर जो IOPS है, जो अल्टीमेटली काम आता है जब आप मल्टीटास्किंग कर रहे होते हो या फास्ट गेम्स खेल रहे होते हो, तो वो बहुत असरदार है, काफ़ी तेज़ है. ओके, 1 लाख से ज़्यादा का IOPS आपको मिल जाता है. एंड लास्ट थिंग जो आई थिंक आपने एक बताया, रिलायबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. आपका रिलायबिलिटी 2 तरह से मैं समझता हूँ कि किसी भी प्रोडक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है. एक तो ये आपका डेटा सेफ रहे, तो उसके लिए तो देखिए WD का नाम ही काफ़ी है. वेस्टर्न डिजिटल इज़ अ ग्लोबल लीडर व्हेन इट कम्स टू डेटा. और दूसरी चीज़ ये है कि इसके अंदर जब आप लॉन्ग टाइम तक गेम खेलते हो, इसके अंदर की हीट सिंक भी, अगर आप देखें इसको, तो ये हीट सिंक आपको लंबे समय तक गेम खेलने में मदद करता है, बिकॉज ये ड्राइव को ठंडा रखता है. तो उसके पर्सपेक्टिव से गेमिंग हो गई या एडिटिंग हो गई, दोनों पर्सपेक्टिव में ये आपके काफ़ी काम आएगा. तो आई थिंक बिल्कुल अच्छा प्रोडक्ट आपने सजेस्ट किया है, और मुझे लगता है कि आपका कस्टमर काफ़ी खुश होगा इससे. बहुत खुश हो गया. आई एम प्रीटी श्योर. थैंक यू. थैंक यू. Thank you so much, Kaushik bhai from WD, and then Vikas ji from Vishal Computech, Raja Ram bhai from NVIDIA, and our lovely streamer, gamer, commentator. She is lots of things. Like ek main kehta hu, bundle of joy, Tanvi. So this was all, and your host Masabzama AK Black Bear 2OP. Thank you so much for joining us.